हेलो एवरीवन। आज हम भरना सीखेंगे OMR, जो आपकी 10th क्लास में और 12th क्लास में CBSE में जो OMR सीट होती है, कई बच्चे उनमें गलती कर देते हैं। तो आज हम इस OMR को भरना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप की OMR जो है ना आपको मिलेगी वहां पे, जो आपको CBSE के अंदर भरनी है। ठीक है, तो इसको भरना सिखाएंगे हम आपको। देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें विषय। सबसे पहले क्या मिलेगा? विषय मिलेगा। तो इसमें हम विषय में क्या भरेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा हिंदी का पेपर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? HINDI। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? हिंदी। उसके बाद है विषय कोड। उसके बाद क्या है? विषय कोड। सभी सब्जेक्ट का एक कोड होता है। जैसे फिजिक्स का कोड 042 है, उसी प्रकार हिंदी का भी कोई कोड होगा, केमिस्ट्री का भी कोई कोड होगा, साइंस का भी कोई कोड होगा। तो हिंदी का मान लेते हैं 13 है, तो यहां पर हम क्या भरेंगे? 013। ये सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। ठीक है, जितने भी मतलब सब्जेक्ट है उन सभी के कोड आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है परीक्षा का दिन तथा तिथि। तो जो दिन है, मान लीजिए मंडे है, तो हम मंडे में ऐसे लिखेंगे, देखो MONDAY मंडे। फिर एंड है, मतलब इन दोनों को एक साथ बताना है ना, तो फिर ऐसे एंड का निशान लगाएंगे। और मान लीजिए 23 तारीख का पेपर है, तो हम लिखेंगे 23/02/2023। तो इसमें मंडे भी आ गया और परीक्षा का दिन भी आ गया और तिथि भी आ गई। ठीक है, फिर है उत्तर देने का माध्यम। तो यदि आप हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी फिलअप करेंगे। यदि इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश फिलअप कर देंगे। मान लीजिए हम हिंदी का पेपर है तो हिंदी मीडियम में ही देंगे, तो HINDI हिंदी मीडियम लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ना प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके ऊपर एक कोड गिवन होगा। मान लियो कोड है 73527352। तो वो जो क्वेश्चन पेपर से कोड देख के आपको यहां पर वो पुटअप करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी। उसके बाद है सेट। अगर आपका सेट नंबर 1 है तो 1 को डार्क करेंगे, 2 है तो 2 को। मान लीजिए हमारा सेट नंबर 3 है, यदि हमारा सेट नंबर 3 है तो हम 3 को ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक है, और ये डार्क हो गया अपना, ये डार्क कर दिया हमने। समझ में आया? बोलो। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, तो प्यारे बच्चों CBSE में ना यदि आपने एक से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं ली हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा। यदि नहीं ली तो हम इसको नील कर देंगे। यदि एक ली है तो 1 कर देंगे, 2 ली है तो यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं ली तो हम इसको क्या कर देंगे? डैश कर देंगे। फिर है बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति। यदि आप विकलांग हो तो यहां पर हाँ लिखो। और ध्यान रखना, यदि विकलांगता है तो उसके लिए एडमिट कार्ड में एक आपको जो है ना विकलांगता का कोड गिवन होगा, तो वो कोड इसमें लिखना पड़ेगा, वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। यदि आप विकलांग नहीं हो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? बोलो। नो लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद आ रहा है विकलांगता का कोड। तो हम चूंकि हमने नो चूज किया है तो इसमें डैश कर देंगे। यदि आपको कोई राइटर उपलब्ध करवाया गया है, जैसे मान लो जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनको दिखाई नहीं देता तो वो बोलते हैं, और जो लिखने वाले जो कैंडिडेट है उसको प्रोवाइडेड करवाया जाता है, तो यदि आप ऐसा नहीं हो तो क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया? तो इसमें लिखेंगे नहीं। हिंदी में लिखना आ रहा है तो हिंदी में लिख देना, और इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में। यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम। दृष्टिहीन है ही नहीं तो कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज किया ही नहीं। ये सारी चीजें करने के बाद अब हम दूसरे हिस्से में आ जाएंगे, और दूसरे हिस्से में काम है थोड़ा सा OMR का, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए सबसे पहले परीक्षार्थी का नाम है, तो परीक्षार्थी का नाम हम लिखेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम अनिल कुमार है। क्या नाम है? अनिल कुमार। तो हम यहां लिखेंगे ANIL, फिर एक स्पेस छोड़ देंगे, उन दोनों के नाम के बीच में एक स्पेस छोड़ देंगे, KUMA और A। ठीक है। अब बात आती है इनको डार्क करने की। तो बच्चों, डार्क जहां तक बात मैं कर रहा हूं, तो डार्क करने के लिए इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि पूरा जो गोला है वो ढंग से डार्क होना चाहिए, ना ही बीच में खाली छूटना चाहिए, ना ही इससे बाहर जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये A है, तो इसमें A से लेकर Z तक के नीचे जो है ना अल्फाबेट दे रखे हैं, तो हमें तो A को ढूंढना है, और A कहां है? सबसे ऊपर है, इसको हम डार्क कर देंगे। ठीक है, और ये डार्क हो गया हमारा, और ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। अब डार्क करेंगे तो कई बच्चे इसको बाहर की तरफ ले जाते हैं, या A के साथ साथ B को भी डार्क कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा जी। उसके बाद देखो N है, तो N हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। ABCDEFGHIJKLMN, ये रहा N है, तो इसमें N को हम क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। उसी प्रकार I जो है उसमें I को ढूंढेंगे। I के नीचे वाली लाइन में ही ढूंढना है, कभी पूरे में I ढूंढो आप, I के नीचे वाली लाइन में ही I ढूंढना है, तो ये I हो गया। उसी प्रकार L बताओ कहां पे है? ये L रहा।
एल हो गया। अब देखो एक स्पेस है तो ये लाइन खाली ही छूटनी चाहिए, इसमें अगर स्पेस है तो इसको खाली छोड़ देंगे, हम इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे। फिर के है, हमने के को डार्क कर दिया, फिर यू, तो यू को डार्क कर दिया, यू कहां पे है, लास्ट में है, देखो नीचे ये यू हो गया। फिर एम, एम ये रहा, फिर ए ऊपर ऊपर है, और आर कहां है बोलो, आर ये रहा। तो इस प्रकार हम इनको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। और मेरे पास जो अनिल कुमार बच्चा था उसका नाम, जो नाम था उसको मैंने अच्छे तरीके से ओमआर के अंदर फिल कर लिया, ठीक है। फिर बात आती है रोल नंबर्स की। तो प्यारे बच्चों जब रोल नंबर्स की बात आती है तो ये सभी को आपको अपने एडमिट कार्ड में देख के जाने हैं कि मेरे क्या रोल नंबर हैं, और वो सभी को याद भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे ही रोल नंबर आप याद कर लोगे तो वो अच्छे से तुम एक बार देख सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के रोल नंबर है 2 7 1 3 4 1 2 6, मान लीजिए ये रोल नंबर है, तो इसको हम डार्क कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बोलो भाई। अब 2 कहां पे है, इसमें देखो 1 है ना, 2 ये रहा, ये 2 हो गया। फिर 7, ये 7 रहा, इसी 7 के नीचे वाले ही लाइन में देखना है। फिर 1, ये 1 रहा। फिर 3 कहां है, इसमें ये 3 रहा। 4 कहां है बोलो, ये 4 है। 1 कहां है, ये 1 है। 2, ये 2 रहा। यहां पर क्या है, 6 है, ये 6 हो गया। तो हम इसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना फिलअप कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, बोलो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम विषय कोड की। अच्छा देखो, विषय कोड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट का कोड क्या है, और अगर नहीं पता तो ये आपको कहां पे मिल जाएगा, एडमिट कार्ड के अंदर में मिल जाएगा। अब मान लीजिए सब्जेक्ट कोड की अगर हम बात करेंगे, एक प्रश्न पत्र के ऊपर तो हमारा क्या लिखा हुआ होगा, कोड नंबर भी लिखा हुआ होगा। और दूसरा एक विषय कोड जो होता है, जैसे हिंदी का हमने यहाँ पर 013 यूज किया है, तो 013 जब हम यूज करेंगे तो यहां पर भरना पड़ेगा 0 1 और 3। और केंद्र संख्या भी आपको एडमिट कार्ड के अंदर मिलेगी। जैसे मान लीजिए केंद्र संख्या है 545 352, 545 352, 745 352, ठीक है। अच्छा अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। इसको डार्क करने के लिए भी क्या करेंगे हम, उस जिसके नीचे जो अंक है, जिसके ऊपर जो अंक है उसी को डार्क कर देंगे। अगर यहां पर 0 है तो 0 को डार्क कर दिया, 1 है तो 1 को कर दिया, 3 है तो 3 को कर दिया। इसी प्रकार यहां पर 7 था केंद्र संख्या के अंदर, तो 7 को डार्क कर दिया। यहां 4 कितना है, 4 इसके नीचे देखो, 4 ये रहा। 5 देखो इसके नीचे, ये 5 रहा। 3 कहां है, ये 3 रहा। 5 कहां है, यहां पर ये 5 है। 2 कहां है, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या सीखी है अभी तक, ओएमआर भरना और इधर वाले हिस्से को भरना। अब बात करते हैं हम अनुक्रमांक। तो देखो अनुक्रमांक शब्दों में करने हैं हमें, अनुक्रमांक किस में करने हैं, शब्दों में। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए, तो एक बार आप कोशिश करना कि आप अपने अनुक्रमांक को अंकों में भी और शब्दों में भी याद कर सको। खासकर इंग्लिश में लिख रहे हो तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक जरूर से मत करना तुम, ठीक है। अब देखो ये है 2,71,34,126, या हम कैसे बोलेंगे 2,71,34,126। तो अब हम इनको यहां पर लिखेंगे बच्चों, तो देखो करोड़ यहां पर पहले ही लिख रखा है ऑलरेडी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 2 करोड़। देख लो एक बार इनको, 2,71,00,000, तो यहां पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे बोलो, 2 लिखेंगे, TWO, 2 करोड़। 2 करोड़ के बाद क्या है, देखो 71 लाख, तो 71 लाख यहां पर लिखेंगे। आपको सिर्फ 71 लिखना है, लाख ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो क्या है, 2,71,34,000, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 34, THIRTY और FOUR, 34,000 ऑलरेडी है। उसके बाद देखो, उसके बाद 34,000 के बाद है 126। अब यहां पर पूरा लिख देंगे हम 126। तो ये तो हो गया हमारा रोल नंबर भरना। फिर जो बच्चे हैं उनके माता पिता का जो नाम है उनमें से केवल या तो कोई गार्जियन हो या पिता हो, उनका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अनिल कुमार के पिताजी का नाम सुभाष है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, सुभाष लिखेंगे, SUBHASH, सुभाष चंद्र, ठीक है, सुभाष चंद्र नाम हो गया। और लास्ट में परीक्षार्थी को अपने हस्ताक्षर करने हैं। जैसे अनिल कुमार था तो उस अनिल कुमार को अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और ये अनिल कुमार के सिग्नेचर हो गए, ठीक है।
तो ये थी आज की ओएमआर भरना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये नीचे का जो है ये कार्यालय उपयोग के लिए है, इसमें कुछ भी नहीं करना, यहां पर भी कुछ नहीं करना। जितना मैंने समझाया है इस वीडियो को 1 बार या 2 बार या 3 बार जरूर देख के जाना, ताकि आप गलती ना करें। और यदि पसंद आए तो इसको शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।